हेलो फ्रेंड्स। सो आज मैं एक टॉपिक पे बात करना चाहूँगी जो शायद कुछ लोगों को अच्छा नहीं भी लगे, बट स्टिल मुझे लगता है दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और मुझे लगता है ऐसा नहीं है, दिस इज़ रियली वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इन एवरीवन्स लाइफ। सबको ये चीज़ समझना चाहिए, तो लाइफ बहुत इजी हो जाएगा। लाइक कर्म योग, जैसे मैं भगवत गीता एक्सप्लोर कर रही हूँ एंड मैंने प्रॉमिस किया था दैट आई विल शेयर लेसन्स फ्रॉम भगवत गीता, तो ये वैसा ही है। मैं कुछ चीज़ें आई वोंट एक्सप्लेन कि मैं चैप्टर वाइज कभी एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बिकॉज दैट विल नॉट हेल्प ह्यूमन बीइंग इन लाइफ। अगर वो खुद आप सुनते हो तो ही आपको हेल्प करेगा। तो मैं ओवरऑल उसमें जो भी टीचिंग्स है हमारे लाइफ के साथ कनेक्टेड है, मैं उसको समझाती रहूँगी, बताती रहूँगी, ताकि एक्चुअली जो लोग अपने लाइफ में काफ़ी चीज़ों का, काफ़ी बातों का, काफ़ी क्वेश्चंस का सल्यूशन ढूंढ रहे हो, दे विल डेफिनेटली गेट द सल्यूशन आउट ऑफ दैट। तो आज मैं बताऊंगी कर्म योग। कर्म योग ये है कि गीता में भी बोला गया है, इंसान जब दुनिया में आता है उसको कर्म करना ही है, कुछ ना कुछ काम हमें करते रहना ही है। तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे, जिन लोगों के पास कुछ काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो तो उन चीज़ों में बिज़ी हो जाते हैं। सेकेंडली, कुछ लोगों का एक पैशन होता है, गोल होता है, वो उस पर काम करने लगते हैं एंड विथ टाइम एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए बहुत आगे बढ़ जाते हैं, बिकॉज दैट कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर पाथ उनको हेल्प कर रहा है। और थर्ड थिंग है, जिनके पास बेसिकली कोई काम नहीं है या फिर काम है वो इग्नोर करते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं ये सब मेरे पास जो भी काम है इसका कोई वर्थ नहीं है, एंड दे स्टार्ट डूइंग यूजलेस थिंग्स, वर्थलेस थिंग्स। तो वर्थलेस काम आप करोगे तो इसका रिजल्ट वर्थलेस ही आएगा। तो कर्मयोग के बारे में एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि काम आपको करते ही रहना है एंड यू हैव टू डेडिकेट ऑल योर टास्क। आप ये नहीं सोच सकते हो कि मैंने काम किया है तो मैं ही महान हूँ एंड मेरी वजह से ही काम हुआ है। नो, वट एवर यू डू, यू जस्ट डिवोट योर रिजल्ट टू गॉड, कृष्ण भगवान। तो ऐसा आप करते हो तो इट्स अ पाथ टुवर्ड्स मोक्ष। काफ़ी लोगों को मोक्ष प्राप्त करना होता है, तो दिस इज़ द पाथ वे टू मोक्ष फॉर कॉमन मैन, बिकॉज सब लोग योग नहीं कर पाते हैं, सब लोग मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं। मैं खुद भी नहीं कर पाती हूँ, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू डू, मे बी समडे आई विल अचीव द गोल ऑफ माइंड। और ये जो काम है, एक पर्टिकुलर कोई पैशन हो, काम हो, इवन हाउस होल्ड टास्क हो, मैं खुद हाउस होल्ड टास्क करती हूँ। मैंने ओवर द टाइम, पहले मुझे भी बहुत बोरिंग लगता था, मैं सोचती थी क्या ये सब बेकार काम है, बट एज आई कीप डूइंग इट रेगुलरली मुझे करना ही पड़ा। तो उसके बाद से व्हाट आई परसीव इज़ कि उन कामों के अंदर भी एक खुशी है, आपकी क्रिएटिविटी आती है, आप अंदर से फील करते हो दैट यू आर प्रीटी हैप्पी। ये चीज़ें हमारे अंदर चलती रहती है। द प्रॉब्लम इज़ दैट वी डोंट वांट टू रियलाइज़। जो लोग रियलाइज़ करते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाते हैं। तो वैसे ही कोई पैशन हो, कोई प्रोफेशन हो, आप कंटिन्यूसली एक चीज़ के ऊपर डेडिकेटेड हो, काम करते रहो, हार्ड वर्क करते रहो विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट, तो आपके मन में एक शांति होगी और आप आराम से अपना काम कर सकते हो और अच्छे से करोगे। वहाँ पे गीता में भी ये अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप अगर कर्म के फल के ऊपर ध्यान दोगे तो आपका कर्म अच्छा नहीं होगा। सो इट्स बेटर यू डू योर वर्क। फल तो मिलना ही है, आप अच्छा काम करोगे, डेफिनेटली फल कहाँ जाएगा, गॉड आपको फल देंगे ही। यू हैव टू ट्रस्ट गॉड, राइट। तो दिस इज़ व्हाट कर्म योग, और काम हमें करते रहना ही है। तो इट्स बेटर यू डू द वर्क एंड ट्राई टू रियलाइज़ कि हर काम में कुछ ना कुछ खुशी है। मैं कुकिंग करती हूँ, यूटेंसिल्स क्लीन करती हूँ, थोड़ा बहुत होम क्लीन करती हूँ। सो ऑल दिस वर्क, इन कामों के जो प्रोसेस होते हैं, आई फील वेरी हैप्पी, दिस कम्स फ्रॉम इनसाइड। तो ये आपको खुद से समझना है, आप खुद समझ ही जाओगे, बिकॉज दिस इज़ वॉट कम्स आउट फ्रॉम योर आत्मा, सोल, वट एवर यू से। तो यही चीज़ लाइफ में खुशी देती है। और जो हम आउटिंग्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, खाली फेस्टिवल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, कुछ ट्रिप के ऊपर डिपेंड करते हैं, खुशी के मोमेंट ढूंढते रहते हैं, वाई डू वी हैव टू डू दैट? बिकॉज हम अपने
जो हमारा करंट लाइफ है, जो हमारा रेगुलर लाइफ है, उसमें हम हैप्पी नहीं है, तभी हमें दूसरी चीज़ों में हैप्पीनेस ढूंढना पड़ रहा है, राइट। सो दिस शुड बी केप्ट इन माइंड। तो कोई भी आप टास्क लो, व्हाटएवर यू वांट टू डू, तो उसको आप कंटिन्यू करो, आप स्टार्ट करो, कंटिन्यू करो, यू जस्ट फोकस ऑन द प्रोसेस एंड यू एन्जॉय इट, यू विल अंडरस्टैंड रियल हैप्पीनेस क्या होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।